आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया है कि जनाब राधाकृष्णन ने हमेशा समाजी खिदमत और पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी तफसीली नजरसानी के बाद बिहार चुनाव फहरिस्त के मुसव्वदे से निकाले गए 65 लाख वोटरों की फहरिस्त जारी कर दी है। चीन के वजीर खारजा वांग यी आज से भारत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। सरकर्दा यूरोपीय रहनुमा आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की के दरमियान होने वाली अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। और भारत के नेजा फेंकने के मायानाज एथलीट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये मुकाबला ज्यूरिख में 27 और 28 को होगा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया के आइंदा इंतखाब के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने यह ऐलान कल नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए किया। जनाब नड्डा ने कहा कि एनडीए के सभी साथियों ने इस फैसले की हिमायत की है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी का मकसद सभी पार्टियों के साथ तालमेल कायम करना है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के मामले पर इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। जनाब नड्डा ने कहा कि पिछले हफ्ते एनडीए की शराकतदार और अपोजिशन पार्टियों से इस सिलसिले में राबता कायम किया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। हमारे नामानिगार ने जनाब राधाकृष्णन के हालात जिंदगी और कामों पर एक नजर डाली। जनाब चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन ने एक तालिब इल्म लीडर के तौर पर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। वो आरएसएस और जनसंघ जैसी तंजीमों में सरगर्म रहे। तभी से उन्होंने सियासत को अवामी खिदमत के एक वसीले के तौर पर अपनाया। जनाब राधाकृष्णन को कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए 2 बार चुना गया। मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर वो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के पार्लिमानी वफ़द का हिस्सा रहे। तमिलनाडु में उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2016 और 2020 के दरमियान वो क्वायर बोर्ड के चेयरमैन रहे। जनाब राधाकृष्णन ने झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। जनाब राधाकृष्णन तमिलनाडु के शहर तिरुप्पुर में पैदा हुए थे। वो जनूबी भारत के पहले ओबीसी रहनुमा हैं जिन्हें नायब सदर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। वो पेशे से ज़राअत और सनत के माहिर हैं। उन्हें उनकी दयानतदारी, दूरंदेशी और बेदाग सियासी जिंदगी के लिए जाना जाता है। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब अगले महीने की 9 तारीख को होगा। ये इंतखाब जनाब जगदीप धनखड़ के अपने ओहदे से इस्तीफे दिए जाने की वजह से कराया जा रहा है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने खास तौर पर कहा कि जनाब राधाकृष्णन ने अपनी तवील समाजी जिंदगी में खुद को वक्फ कर देने, इनकिसार और दानिश्वरी के जरिए खुद को मुमताज बनाया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि जनाब राधाकृष्णन ने मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए हमेशा समाजी खिदमत और पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि जनाब राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में बिल्कुल निचली सतह पर वसी पैमाने पर काम अंजाम दिए हैं और उन्हें मुख्तलिफ रियासतों में मेंबर पार्लियामेंट और गवर्नर के ओहदों का जबरदस्त तजुर्बा है। वजीर इत्तलात व नशियात अश्विनी वैष्णव ने भी जनाब राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किए जाने पर मुबारकबाद दी है। चुनाव कमीशन ने
65 लाख वोटरों की फहरिस्त अपलोड कर दी है, जिनके नाम वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी मुहिम SIR के बाद 1 अगस्त को शाये बिहार के वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे से हटा दिए गए थे। वो वोटर जिनके नाम 2025 तक बिहार की वोटर फहरिस्त में शामिल थे लेकिन वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे में शामिल नहीं है, उनकी फहरिस्त बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। पेश एक रिपोर्ट। बूथ सतह के अफसरान ने सियासी पार्टियों के मुकर्रर करदा बूथ सतह एजेंटों और दीगर हुक्काम की मदद से उन वोटरों की फहरिस्त तैयार की है जिनके ज़ाती मालूमात से मुताल्लिक फॉर्म मौसूल नहीं हुए थे। नोटिस में मजीद कहा गया है कि इस अमल से नाखुश कोई भी शख्स अपनी शिकायत आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा करा सकता है। इस इक़दाम के जरिए डाउनलोड की जाने वाली फहरिस्त में खारिज शुदा वोटरों की तफसीलात, सीरियल नंबर, इपिक नंबर, वोटर का नाम, रिश्तेदारी की नौइयत, रिश्तेदार का नाम, पुराना पार्ट नंबर, पुराना सीरियल नंबर, उम्र और जिन्स जैसी तफसीलात फराहम की गई है। इसमें यह वजह भी दर्ज है कि वो 1 अगस्त के वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे में क्यों शामिल नहीं किए गए हैं। बिहार में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी SIR के तहत खारिज शुदा वोटरों की फहरिस्त को सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के बाद शाये किया गया है। अदालत आलिया ने चुनाव कमीशन को हिदायत दी थी कि 65 लाख वोटरों के नाम शाये किए जाएं जो वोटर फहरिस्त के मुसव्वदे से हटा दिए गए थे और उनके नामों को हटाने जाने की वजूहात भी बताई जाए। पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शाहिद हबीब। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। चीन के वजीर खारजा और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो मेंबर वांग यी आज से भारत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। वो कौमी सलामती की मुशीर अजीत डोभाल की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान चीन के वजीर खारजा भारत और चीन के दरमियान सरहदी मामले पर खुसूसी नुमाइंदों के 24वें दौर के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। भारत की तरफ से खुसूसी नुमाइंदे जनाब डोभाल भी इस मुज़ाकरात में शामिल रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी चीन के अपने हम मनसब के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन में आज एक निहायत अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यूरोप के सरकर्दा रहनुमा भी शरीक होंगे। ये मीटिंग ऐसे मौके पर हो रही है जब यूक्रेन की जंग के फौरी हल के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। इस आला सतही वफ्द में बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट शामिल हैं। रहनुमाओं की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की की पोजीशन को मजीद मजबूत बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी मुमकिन अमन मुआहिदे में यूक्रेन की खुद मुख्तारी और तवील मुद्दती सलामती को कोई नुकसान न पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने रूस पर बड़ी पेशरफ्त का इंदिया दिया है, ताहम तफसीलात फराहम नहीं की, जिसके बाद आने वाले मुज़ाकरात की समत और मौजू के हवाले से कयास आराइयां तेज हो गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 7 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के इलाकों में आज शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि गुजरात, विदर्भ, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, केरला और माहे में आज अलग अलग मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, सिक्किम और अंडमान व निकोबार जजायर में अगले कुछ दिनों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और जम्मू खित्ते में बादल फटने से पंजाब में रावी और ब्यास दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। पठानकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, होशियारपुर, फजिल्का और फिरोजपुर जिलों में इन दरियाओं के करीब रहने वाले बाशिंदे सैलाब के खतरे के बाइस रात को सुकून से सो नहीं पाए। तफसील हमारे नामनिगार से। कपूरथला और होशियारपुर में 20 से ज्यादा गांव और पठानकोट जिले में तकरीबन 10 गांव दरियाओं में तुगयानी के सबब मुतासिर हुए हैं।
हजारों देही बाशिंदों को महफूज मकामात पर लाया गया है। होशियारपुर और कपूरथला जिलों में धान की खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मुतल्लिका इंतजामिया ने सीनियर हुक्काम को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के लिए कहा है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो महफूज जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। राजेश पाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शाहिद हबीब। कोयला कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तामीराती कंपनियों से अपील की है कि वो पूरी दुनिया में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र तामीरात के शोबे में मुल्क में ही तैयार किए गए सामान का इस्तेमाल करें। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद प्रॉपर्टी शो 2025 में शिरकत करते हुए कहा कि हैदराबाद में तामीरात के शोबे में जबरदस्त उछाल आएगा और तामीराती कंपनियों को चाहिए कि वो सारिफीन के मफाद में काम करें। उन्होंने तामीरात के शोबे के लिए हुकूमत की तरफ से सभी तरह की जरूरी मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि अलबत्ता बिल्डर्स को चाहिए कि वो मकानात की तामीर में क्वालिटी से समझौता ना करें। जनाब रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद तामीरात के शोबे के साथ साथ IT और दवासाजी के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मरकज कौमी शाहराहों की तामीर के लिए बुनियादी ढांचा फराहम करने में रियासती सरकार की हौसला अफजाई कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश कानून साज असम्बली आज एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करेगी ताकि अपनी गोल्डन जुबली तकरीबात के अख्तिताम को यादगार बना सके। असम्बली ने अपने क़याम 1975 से लेकर इस साल अपनी 50 साला तारीख मुकम्मल कर ली है। जुलाई में शुरू होने वाली ये माह भर की तकरीबात आज के खुसूसी इजलास के साथ इख्तिताम पजीर होंगी, जिसमें असम्बली की 5 दहाइयों पर मुश्तमिल कानून साज और जमहूरी इर्तिका पर गौर व फिक्र किया जाएगा। फलस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास ने गजा शहर से यहाँ के मकीनों को दूसरी जगहों पर बसाने के इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि इस कदम से नए सिरे से नस्ल कुशी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इलाके के हजारों मकीन बेघर हो जाएंगे। फलस्तीन के इस ग्रुप ने इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि वो जनूबी गजा में खेमों और दिगर शेल्टर सामान को मनसूबाबंद तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो बकौल उसके शहरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जराइम सरजद करने की हरकत को पोशीदा रख सके। मौजूदा आलमी चैंपियन और 2 मरतबा ओलंपिक्स में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा ने 2025 के डायमंड लीग के फाइनल में बाकायदा तौर पर जगह बना ली है। ये मुकाबले इस महीने की 27 और 28 तारीख को स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख में होंगे। चोपड़ा ने अगरचे हाल ही में सिलेसिया मरहले में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस सीजन के शुरू में उनकी कारकर्दगी काफी मजबूत रही। उन्हें महज 2 मुकाबलों से 15 पॉइंट्स हासिल हैं और इस तरह वो मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल हबीब। शुक्रिया मर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए NDA के उम्मीदवार होंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है CP राधाकृष्णन NDA के नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार नामजद। अखबारात ने इंतखाबी कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को भी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है राहुल गांधी 7 दिन में हल्फनामा दें या माफी मांगे, जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है हमारे लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों बराबर। इलेक्शन कमिश्नर चीन के वजीर खारजा वांग यी आज भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। इस खबर को भी अखबारात ने जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है चीन के वजीर खारजा आज से हिंदुस्तान के दौरे पर। आलमी खबरों के सफ़े पर रोजनामा इनकलाब की अहम खबर है पाकिस्तान में बादल फटने और बिजली गिरने से शदीद तबाही, 328 अफराद की मौत। यूक्रेन को हिमायत हासिल के ज़िम्न में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बाल्टिक और नॉर्डिक ममालिक ने यूक्रेन की हिमायत की। अखबार के मुताबिक खित्ते के 8 ममालिक ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी का ऐलान किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए NDA के उम्मीदवार होंगे। वजीर आजम ने मोदी ने कहते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया है कि जनाब राधाकृष्णन ने हमेशा समाजी खिदमत और पसमानदा तबकों को
बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी तफसीली नजरसानी के बाद बिहार चुनाव फहरिस्त के मुसव्वदे से निकाले गए 65 लाख वोटों की फहरिस्त जारी कर दी है। चीन के वजीर खारजा वांग यी आज से भारत का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। सरकर्दा यूरोपीय रहनुमा आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।